पहले आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान भारत के ब्रह्मोस से बर्बाद होने के बाद अब दुनिया भर के 200 करोड़ मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये जुगाड़ भारत और इजराइल के खिलाफ है या फिर ईरान के शिया मुसलमान इन सुन्नी देशों का असली टारगेट है? क्या दुनिया में मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ लड़ने वाले हैं? पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जहां श्रीलंका के कोलंबो में मुसलमान किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके अच्छे स्वास्थ्य और नेतृत्व की दुआ मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष रूप से यहाँ दुआ मांगी जा रही है। तो कोशिश कितनी भी कर ले शहबाज शरीफ, लेकिन देखिए कोलंबो से ये आई तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री कितने पॉपुलर हैं। देखिए अब एक तरफ तो मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के लिए दुआ मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी इस बात से कितने परेशान हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए जहां शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर सऊदी अरब पहुंचे हैं। अब बंटी बबली की इस जोड़ी के लिए ये कोई यूं ही टाइम तो निकालेगा नहीं, ये आप समझते ही हैं। यूं ही शहबाज को कोई फ्री में चाय नाश्ता कराएगा नहीं। तो इसके पीछे की एटम वाली वजह क्या है आपको बताएंगे। लेकिन अब आप अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर दीजिए, ये देखिए जहां शहबाज को सिर्फ बिरयानी नहीं खिलाई गई बल्कि सऊदी अरब के विमान से स्कॉट भी किया जा रहा है। और कंगाल शहबाज देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर आप देख रहे थे जिसमें सैल्यूट कर रहे हैं। ये ठाट बाट देखने के बाद शहबाज खुद ही वीडियो भी बनाने लगे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सेल्फी लेने लग गए। शायद नवाज शरीफ को ये वीडियो कॉल भी मिला चुके होंगे। شكرا جزيلا على Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman, Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia, and अब शहबाज शरीफ के लिए सऊदी में प्लेन भी भेज दिए, बढ़िया चाय नाश्ता भी करवा दिया। लेकिन कंगाल शहबाज और दिवालिया मुनीर के लिए सऊदी अरब में ये सब क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है इतना कुछ? तो इसे समझने के लिए आप इस फाइल को गौर से देखिए। तस्वीर देख रहे हैं आप, जो फाइल है काले रंग की फाइल जो शहबाज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में आपको नजर आ रही है। इस फाइल में पाकिस्तान के एटम बम का जिक्र है जो अरब देशों के पास गिरवी रखा जा चुका है। और हालत देखिए कि अपने एटम गिरवी रखने के बाद भी शहबाज शरीफ किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, दांत दिखाई दे रहे हैं इनके, जैसे लग रहा है पता नहीं क्या हासिल कर लिया है। अब पूरी खबर आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए डिटेल में बता देते हुआ क्या है। 17 सितंबर को रियाद पहुंचे शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के साथ उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया है। वो जो आप फाइल देख रहे थे वो डिफेंस एग्रीमेंट की फाइल थी। किसी पर भी हमला दोनों देशों पर माना जाएगा, यानी अगर सऊदी पर अटैक होता है तो भी पाकिस्तान हेल्प करेगा, पाकिस्तान पर अटैक होता है तो सऊदी हेल्प करेगा, अपने ऊपर हमला मानेगा। समझौते में पाकिस्तान के परमाणु भी कवर हैं, परमाणु बम जिसकी धमकियां देते रहते हैं, एटमी ताकत बताते रहते हैं, वो भी कवर्ड है। सऊदी ने कहा है कि सभी सैन्य साधन कवर होंगे। पाकिस्तान के एटम बम पर अब सऊदी का भी हक हो गया है। इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ सऊदी 2015 से हूती विद्रोहियों से लड़ रहा है, ये हम सभी को पता है। और समझौते के बाद अब सऊदी एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फंसा लिया है और अब पाकिस्तान के एटम बम सऊदी अरब यूज करेगा। सऊदी अरब की मेहमान नवाजी में डूबे शहबाज शरीफ ने ऐसी डील साइन कर दी है कुल मिलाकर, जिससे पाकिस्तान के एटम अब किंग सलमान की चौकीदारी में पहुंच गए। कैसे चाय नाश्ते के बदले मुल्क की ताकत चली गई है। पाकिस्तान अपने एटम तो सऊदी को गिरवी रखकर आ गया है, लेकिन अपनी आवाम को यह बता रहा है कि वो जंग लड़ने के लिए सऊदी से करार कराया है। और इस पूरे मामले पर भारत का रिएक्शन आपको गौर से समझना चाहिए। वो हम रिएक्शन दिखा रहे हैं जो भारत की तरफ से आया है और इसमें लिखा है कि हमें समझौते के बारे में पहले से पता था, यानी हमारे लिए ये कोई सरप्राइज नहीं है। हमारा जो इनर नेटवर्क है वो अच्छा बिल्ट इन है और हमें जानकारियां मिल जाती हैं। हमें पहले से पता था कि ये समझौता होने वाला है, लेकिन भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये।
मतलब पाकिस्तान अरब के साथ जिस समझौते को लेकर इतरा रहा है उसके बारे में भारत को पहले से ही पता था। और कैसे पता था, तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। हम जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए, या तो खुद सऊदी अरब ने इसकी जानकारी भारत को दी हो, अच्छे रिलेशन है सऊदी के साथ भारत के, या तो इजराइल ने इस बात को लेकर कोई टिप दी हो, इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने दी हो, या फिर खुद ईरान ने भारत को मुखबिरी की होगी। अब इसके पीछे का कौन सा कारण रहा होगा वो फिलहाल अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ जो प्लेन में बैठकर उछल कूद करते हुए ये सोच रहे हैं कि वो 200 करोड़ मुसलमानों को जोड़कर एक नकली नेटो बना लेंगे, तो पहले तो वो गुड़ा भाग कर लें कि उनसे ज्यादा मुसलमान तो हमारे पास है, भारत में रहते हैं। और दूसरी बात, ईरान के शिया सऊदी पर पहले से मिसाइल ताने बैठे हैं। तीसरी बात, सऊदी वाले तो खुद फिर भी दिले हिंदुस्तानी गा रहे हैं। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान भारत के ब्रह्मोस से बर्बाद होने के बाद अब दुनिया भर के 200 करोड़ मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये जुगाड़ भारत और इजराइल के खिलाफ है, या फिर ईरान के शिया मुसलमान इन सुन्नी देशों का असली टारगेट है? क्या दुनिया में मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ लड़ने वाले हैं? पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जहां श्रीलंका के कोलंबो में मुसलमान किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके अच्छे स्वास्थ्य और नेतृत्व की दुआ मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष रूप से यहाँ दुआ मांगी जा रही है। तो कोशिश कितनी भी कर ले शहबाज शरीफ, लेकिन देखिए कोलंबो से ये आई तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री कितने पॉपुलर हैं। देखिए, अब एक तरफ तो मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के लिए दुआ मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी इस बात से कितने परेशान हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए जहां शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर सऊदी अरब पहुंचे हैं। अब बंटी बबली की इस जोड़ी के लिए ये कोई यूं ही टाइम तो निकालेगा नहीं, ये आप समझते ही हैं। यूं ही शहबाज को कोई फ्री में चाय नाश्ता कराएगा नहीं। तो इसके पीछे की एटम वाली वजह क्या है आपको बताएंगे। लेकिन अब आप अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर दीजिए, ये देखिए जहां शहबाज को सिर्फ बिरयानी नहीं खिलाई गई बल्कि सऊदी अरब के विमान से स्कॉट भी किया जा रहा है। और कंगाल शहबाज देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें सैल्यूट कर रहे हैं। ये ठाट बाट देखने के बाद शहबाज खुद ही वीडियो भी बनाने लगे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सेल्फी लेने लग गए। शायद नवाज शरीफ को ये वीडियो कॉल भी मिला चुके होंगे। شكرا جزيلا على Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman, Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia, and अब शहबाज शरीफ के लिए सऊदी में प्लेन भी भेज दिए, बढ़िया चाय नाश्ता भी करवा दिया। लेकिन कंगाल शहबाज और दिवालिया मुनीर के लिए सऊदी अरब में ये सब क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है इतना कुछ? तो इसे समझने के लिए आप इस फाइल को गौर से देखिए। तस्वीर देख रहे हैं आप, जो फाइल है काले रंग की फाइल जो शहबाज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में आपको नजर आ रही है। इस फाइल में पाकिस्तान के एटम बम का जिक्र है जो अरब देशों के पास गिरवी रखा जा चुका है। और हालत देखिए कि अपने एटम गिरवी रखने के बाद भी शहबाज शरीफ किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, दांत दिखाई दे रहे हैं इनके, जैसे लग रहा है पता नहीं क्या हासिल कर लिया है। अब पूरी खबर आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए डिटेल में बता देते हुआ क्या है। 17 सितंबर को रियाद पहुंचे शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के साथ उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया। वो जो आप फाइल देख रहे थे वो डिफेंस एग्रीमेंट की फाइल थी। किसी पर भी हमला दोनों देशों पर माना जाएगा, यानी अगर सऊदी पर अटैक होता है तो भी पाकिस्तान हेल्प करेगा, पाकिस्तान पर अटैक होता है तो सऊदी हेल्प करेगा, अपने ऊपर हमला मानेगा। समझौते में पाकिस्तान के परमाणु भी कवर हैं, परमाणु बम जिसकी धमकियां देते रहते हैं, एटमी ताकत बताते रहते हैं, वो भी कवर्ड है। सऊदी ने कहा है कि सभी सैन्य साधन कवर होंगे। पाकिस्तान के एटम बम पर अब सऊदी का भी हक हो गया है। इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ सऊदी 2015 से हूती विद्रोहियों से लड़ रहा है, ये हम सभी को पता है। और समझौते के बाद अब सऊदी एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल हो सकते हैं।
इसका सीधा सीधा मतलब है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फंसा लिया है और अब पाकिस्तान के एटम बम सऊदी अरब यूज करेगा। सऊदी अरब की मेहमान नवाजी में डूबे शहबाज शरीफ ने ऐसी डील साइन कर दी है कुल मिलाकर जिससे पाकिस्तान के एटम अब किंग सलमान की चौकीदारी में पहुंच गए। कैसे चाय नाश्ते के बदले मुल्क की ताकत चली गई है। पाकिस्तान अपने एटम तो सऊदी को गिरवी रखकर आ गया है, लेकिन अपनी आवाम को यह बता रहा है कि वो जंग लड़ने के लिए सऊदी से करार कराया है। और इस पूरे मामले पर भारत का रिएक्शन आपको गौर से समझना चाहिए। वो हम रिएक्शन दिखा रहे हैं जो भारत की तरफ से आया है और इसमें लिखा है कि हमें समझौते के बारे में पहले से पता था, यानी हमारे लिए ये कोई सरप्राइज नहीं है। हमारा जो इनर नेटवर्क है वो अच्छा बिल्ट इन है और हमें जानकारियां मिल जाती हैं। हमें पहले से पता था कि ये समझौता होने वाला है, लेकिन भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मतलब पाकिस्तान अरब के साथ जिस समझौते को लेकर इतरा रहा है उसके बारे में भारत को पहले से ही पता था। और कैसे पता था, तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। हम जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए, या तो खुद सऊदी अरब ने इसकी जानकारी भारत को दी हो, अच्छे रिलेशन है सऊदी के साथ भारत के, या तो इजराइल ने इस बात को लेकर कोई टिप दी हो, इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने दी हो, या फिर खुद ईरान ने भारत को मुखबिरी की होगी। अब इसके पीछे का कौन सा कारण रहा होगा वो फिलहाल अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ जो प्लेन में बैठकर उछल कूद करते हुए ये सोच रहे हैं कि वो 200 करोड़ मुसलमानों को जोड़कर एक नकली नाटो बना लेंगे, तो पहले तो वो गुड़ा भाग कर लें कि उनसे ज्यादा मुसलमान तो हमारे पास है, भारत में रहते हैं। और दूसरी बात, ईरान के शिया सऊदी पर पहले से मिसाइल ताने बैठे हैं। तीसरी बात, सऊदी वाले तो खुद फिर भी दिल है हिंदुस्तानी गार है।